वीडियो के अंदर अभी हम लोग ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन। हृदय स्पंदन होता है तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। प्रति मिनट जो है 72 बार होता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, धमनी से। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 120/80 होता है एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब। दौड़ते समय दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप, करेक्ट आंसर ये बढ़ जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य किस तरह से है? पंपिंग स्टेशन की तरह है। ये हो जाएगा। शरीर की विशालतम धमनी है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये आटा जो है ये शरीर की विशालतम धमनी है। स्वस्थ मनुष्य शरीर में कुल कितनी मात्रा होती है? रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। शरीर के वजन का 7% जो है एक स्वस्थ मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 से 6 लीटर होता है। मानव रुधिर का पीएच है। करेक्ट आंसर डी 7.4 जो है मानव रुधिर का पीएच है। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा तिलिया यानी पलिया, जिसको स्प्लीन बोला जाता है अंग्रेजी में। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 91 से 92% जो है पानी की प्रतिशत मात्रा होती है। पानी की प्रतिशत मात्रा में भिन्नता होती है 91 से 92%। ठीक है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। रक्त में लोहा यानी आयरन धातु पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? फेफड़ा, यकृत, किडनी, तीनों जगहों पर रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है। क्या होता है? लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त वाहिका है साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, फुसफुस सीरा जो होती है ये साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, लोहित कोशिकाओं की सहायता से जो रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, हिपैरिन की उपस्थिति के कारण से जो है शरीर के भीतर जो है रक्त जमता नहीं है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो देखिए करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, पलीहा जो है ये मानव शरीर में रक्त बैंक कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लिम्फोसाइट के द्वारा। ठीक है। रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा जो एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इरिथ्रोसाइट के नाम से। ठीक है। आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो देखिए आरबीसी अस्थिमज्जा में उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर? अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान जो है पलीहा को कहा जाता है। पलीहा। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो 1 से 4 दिन का, 1 से 4 दिन का डब्ल्यूबीसी का होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पन्न निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के द्वारा होता है। उच्च उनतास पर मानव शरीर में आरबीसी, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी उच्च उनतास पर। ठीक है। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है?
तो आरबीसी की किस्म जो अधिक होती है न्यूट्रोफिल्स डी हो जाएगा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है, डब्ल्यूबीसी बी हो जाएगा। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज करता है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लैंड स्टीनर जो है ब्लड ग्रुप की खोज करता है। आरएस फैक्टर का पता लगाया लैंड स्टीनर तथा बीएनर ने, ठीक है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ए बी रुधिर वर्ग में जो एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? वो रुधिर वर्ग में जो है दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वो रुधिर वर्ग में जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। प्रतिरक्षी के निर्माण को सी हो जाएगा। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के विरुद्ध। आरएस फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो आरएस फैक्टर बंदर से संबंधित है। आरएस तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आरएस प्लस पुरुष तथा आरएस माइनस जो है ये विवाह के लिए जोड़ी उपयुक्त नहीं है। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो देखिए इसका जो कारण है वो है पिता का आरएस प्लस तथा माता का आरएस माइनस। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो यह है ए बी रक्त समूह, ठीक है। ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, इसीलिए सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो देखिए सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर जो होता है वो रक्त समूह होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये आप सभी के लिए रखते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। देखिए क्वेश्चन है, रक्त समूह वो वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? वो रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होता है वो किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है।